करेरा का सिद्ध बगीचा हनुमान मंदिर प्रांगण, जहां लोग झगड़े सुलझाने की कस्में खाने जाते हैं, इसी प्रांगण में रात को लाठी तलवार का जमकर प्रयोग हुआ, जिसमें एक ही पक्ष के 6 लोग घायल हुए। घायलों में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश दुबे उर्फ भोला, उनके भाई नीलेश व अन्य उनके समर्थक शामिल हैं। झगड़े की वजह इस प्रांगण में ही बने श्री राम मंदिर की पूजा और उस पर वर्चस्व बताया जा रहा है। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मंदिर के महंत राजेंद्र गिरी के समर्थक राम मंदिर पर अपना वर्चस्व जताकर मंदिर की पूजा करने वाले पंडित को हटाना चाहते हैं। वहीं हमले में घायल हुए ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश दुबे, जो मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं, मंदिर का वर्चस्व के लिए पूरा विवाद हुआ है, तो मंदिर के खातिर मंदिर पर महंत राजेंद्र गिरी का कब्जा नहीं होना देना चाहते हैं और अपना वर्चस्व रखने के विवाद में यह पूरा फसाद हुआ है। मंदिर परिसर में जो बवाल हुआ उसकी सभी निंदा कर रहे हैं। इसको लेकर राजेंद्र गिरी ने क्या कहा, आइए पहले यह सुनते हैं। और फिर भी बात बावन से कह रहा है, अभी तुम पे केस लगवा दूंगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। बोले अच्छा, अखाड़े के आपके कुछ संत लोग यहाँ आए थे और मीटिंग भी हुई थी। वो मीटिंग कब हुई थी, उसमें क्या उसमें निर्णय ये हुआ था कि भोला ने कह दिया था कि हम महाराज पुजारी हटा लेंगे, 2-4 दिन बने रहेंगे। मीटिंग में जब भी आया तो 2-4 दिन में, और फिर हम महाराज आपको देख करके समझ के चाबी सौंप देंगे, 10-15 दिन में आपको चाबी सौंप देंगे। ये हमारी मीटिंग में बात हुई थी। मीटिंग तो जब मैंने पूरे क्षेत्र की भई, तो उसमें ये आया नहीं, ये भग गया। बोले शाम के टाइम पंचायत होगी, शाम के टाइम ये आया नहीं। और दूसरे दिन आकर के जब महाराज जी ने बुलाया, फोन किया बार बार के भाई तुमने, हम तो यहाँ के मीटिंग ले रहे थे, पूरे क्षेत्र की मीटिंग ले रहे, आपने माने ये किया कि मैं सब बोले संजा के आऊँ, संजा की मीटिंग होगी। मैं सबसे कहा संजा, आप संजा के क्यों नहीं आए? नहीं आए भैया, बात क्या चाहते हो? बोले वो चाहते कुछ नहीं। बोले महाराज वो तो हम चाबी नहीं देंगे अभी तुम। महाराज बोले भैया क्यों नहीं दोगे? बोले अभी हमारा बोले 15 दिन की बात है और 15 दिन बाद आपको चाबी दे देंगे। बात ऐसे हुई साहब, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो प्राण प्रतिष्ठा में 108 यजमान बनाए गए। मुख्य यजमान भोला महाराज को रखा गया। सभी बस्ती के कहने पर, सभी ब्राह्मणों के कहने पर, पूरे नगर क्षेत्र के कहने पर भोला महाराज को चुन दिया था। वो मुख्य यजमान प्राण प्रतिष्ठा के हुए थे। उनके प्राण प्रतिष्ठा के बाद में सभी लोगों ने मिलकर के बोले महाराज तुम अकेले परेशान हो गए, अभी इनके हम एक पुजारी, सब लोग कह रहे हैं आप एक पुजारी रख लीजिए। तो भोला महाराज ने अपना साले को रख दिया। साले को रख दिया। मैंने कही महाराज जब तुम कहोगे, जब हम आपको चाबी दे जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो जब तक पूजा करेंगे, महीना 2 महीना हम पूजा करेंगे, बाकी बाद में तो उसके लिए तनख्वाह देने लगे। हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं कराएंगे, पुजारी रखेंगे तो तनख्वाह दे के रखेंगे। उसको तनख्वाह देते 10,000 रुपये, उसकी तनख्वाह पुजारी की। वो पुजारी ने क्या किया, आज तक कि वो लड़ाई की जल बनाई किया उसने कि दान पात्र में 1 पैसा नहीं गिरने देता। हमने उस बात को भोला से कहा और भी लोगों से कहा, तो वे बोले महाराज भोला महाराज से कहो, क्योंकि भोला महाराज को आपने रखा था मुख्य यजमान, और उसी का बोले साला है, हमारा तो कोई है नहीं है ना, हमें कोई मतलब है। तो हमने भोला महाराज से कई बार निवेदन किया, घर यहाँ आकर के किया, उसके घर पे जाके किया, इधर उधर मिला कहाँ किया कि महाराज भोला महाराज आप अरे तुम रहो, यहाँ पुजारी ही पूजा करेगा, मगर इसको हटा दो, क्योंकि यहाँ भी जब महाभारत करवा देगा। रात्रि के 9 बजे की बात, इसने फ़ोन किया, फ़ोन करके वो दारू पी करके यहाँ आए, 10-12 लोगों को ले आए और डंडा, सभी लोग डंडा लाए और डंडा लेके वो यहाँ बीचा मंदिर के सामने और गाली देने लगे एकदम। सभी महात्मा को एकदम गाली देने लगे। तो हमने कहा कि भाई ऐसा है, गाली क्यों दे रहे हो? कोई बात है तो भाई बताओ ना, क्या बात है? बोले हम तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। मैंने कही मैं तो रहूँगा, तो मुझे भगा तो मुझे नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे बाप का स्थान है, ये मेरे पुरखों का स्थान है, ये परंपरा चली आ रही है, ये बाबा का बाग है, तुम्हारा थोड़ी है। तुम तो वहीं तक थे, तुम्हें जजमान बनाए थे हमने प्राण प्रतिष्ठा के लिए, ना कि तुमको पुजारी। तुम हर महीने बचे आओ, अब आपकी महीने में, अब के महीने में सौंप रहे चाबी, अब के महीने में सौंप रहे, आज तक हमको कोई चाबी नहीं सौंपी।
उसमें जाकर के वो उद्दंड तक करता है पुजारी। अभी देखो जाके जिसमें कभी आदमी नहीं जाता है गृहस्थ, जिसमें औरत के लिए और बच्चों के लिए घुसा है। हमने यही बात कहा भोला से, यही बात की निवेदन करा, लेकिन भोला ने हमारी एक बात भी नहीं मानी और ऊपर से लठ लेके मोड़ा को पकड़ करके और नीचे खींच लिया, लाठी चार्ज कर दी वापस। तब उसी बच्चे ने उन्हीं की लाठी छुड़ा करके तब इनमें लाठी करी। पुलिस भी मानती है कि यह पूरा झगड़ा वर्चस्व को लेकर है। फरियादी अखिलेश दुबे की रिपोर्ट पर कर्रा थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। घटना में घायल लोगों को पहले जिला अस्पताल भेजा गया था, उसके बाद उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। मंदिर में लोग पूजा अर्चना और साधना के लिए जाते हैं, लेकिन इस तरह से डंडे लेकर यहां भगवान के सामने ही आपस में झगड़ा करना, एक दूसरे की मारपीट करना, लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचाने वाली घटना है। घटना के विरोध में ब्राह्मण समाज के लोगों ने कर्रा थाने में ज्ञापन भी दिया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। पूरे मामले को लेकर टीआई का क्या कहना है, सुनिए। कल दिनांक को फरियादी अखिलेश दुबे द्वारा रिपोर्ट की गई कि हम लोग माने बगीचा मंदिर पे थे, तो राजेंद्र गिरी महाराज हैं, उनके समर्थकों द्वारा हमारी मारपीट की है, जिस पर पकड़ कायम कर विवेचना में लिया गया है। इनका क्या पूजा का आधिपत्य के ऊपर से ये राम मंदिर की पूजा के बाबा भी राम मंदिर की पूजा करना चाह रहे हैं और ये भोला पंडित जी राम मंदिर की पूजा करना चाह रहे हैं, तो पूजा के ऊपर से विवाद है इनसे चला रहा है। कितने लोग इसमें घायल हुए और क्या कायम हुए? अभी 4 लोग घायल हुए हैं इसमें और अपराध कायम कर लिया गया। एक ही पक्ष के हैं चारों? हाँ, 4 एक ही। अंचल के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बगीचा सरकार धाम अब फसाद की जड़ बन गया है। प्रशासन को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए और इस मसले का हल भी ढूंढना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की अन्य घटनाएं यहां ना घटे। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।